अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज बहुत ही मज़ेदार से दिन के साथ इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अभी मैं वैन में बैठी हुई हूँ, कॉलेज जा रही हूँ। सो देखते हैं आज क्या फ़न एक्टिविटीज़ होती है। टाइम टेबल थोड़ा सा डिफरेंट है, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। कॉलेज हम पहुंच चुके हैं और ये देखें गाइस, मेन गेट ही नहीं खुला अभी तक। बहुत जल्दी आ गए। एक्चुअली दिस वन पर्सन जो हमारी वैन में आज नहीं थे, तो फिर इस वजह से हम बहुत जल्दी कॉलेज आ गए। अब यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। और देखें 8 o'clock हुए हैं बट स्टिल गेट नहीं खुला हुआ। सो खैर फाइनली गेट ओपन हो गया है और अब हम अंदर जा रहे हैं कॉलेज के। बहुत ही माइनर सी चीज़ है बट स्टिल आई थॉट मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। हमारे कॉलेज में जो है ना, वो एवरी ईयर फ्लावर्स चेंज होते हैं। सो इस ईयर की जो थीम है दैट इज़ ऑरेंज एंड येलो। और ये कहते क्या हैं इन फूलों को मुझे पता नहीं है, बट ये मायों वाले फ्लावर्स हैं जो मायों में यूजुअली यूज़ होते हैं। वेरी प्रिटी माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी ही वॉइस ओवर करने के दौरान मैंने अपनी मम्मा से पूछा कि इन्हें क्या कहते हैं। सो इन्हें गेंदे के फूल कहते हैं। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ये। सो आज की जो फर्स्ट क्लास थी दैट वाज अबाउट पैथो एम्बोलिज्म के ऊपर। सो ये बहुत ही माइनर सा क्लॉट होता है जो कि अगर वेन्स या आर्टरीज में आ जाए तो मसला हो सकता है। अभी क्लास ख़त्म हो गई। करो करो शाबाश। ऐसे फल कहते हैं। कैसी क्लास लगी वैसे आपको? हमारे कॉलेज का एक और रूल ये है कि हर क्लास के बाद, ऑलमोस्ट एवरी क्लास के बाद जो है वो एक फैकल्टी इवैल्यूएशन फॉर्म फिल किया जाता है, जिसमें वी हैव टू गिव फीडबैक कि किस तरह की क्लास थी, अच्छी थी, बुरी थी, टीचर्स कैसे थे, हर चीज़ राइट। सो इट्स अ गुड इनिशिएटिव बट थोड़ा सा अनोइंग हो जाता है हर बार फिल करना। सो बस अब मेरी फ्रेंड वही फिल कर रही है। जैसे कहती हैं वैसे करें ना। ये क्या ले रहे हो? जो आप लोग बनाते थे ना, जो कि मुझे बताइए हमें क्या करना है। मैंने इसको ये बताई थी, ये देखो, इन केस जैसे अगर 20 दिन का वार्ड है ना हमारा येलो सर्जरी, मैं 5 छुट्टियाँ करती हूँ। यहाँ पर आप गैस करके बताएं हम क्या बात कर रहे होंगे। एक्चुअली हम जो है वो अपनी छुट्टियाँ गिन रहे थे कि कितनी पॉसिबल है 75% अटेंडेंस कंप्लीट करने के लिए। छुट्टियों की प्लानिंग चल रही है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आज जो है वो स्ट्राइक थी कराची में, बट स्टिल पूरी की पूरी अटेंडेंस फुल है। खैर गाइस, वेलकम बैक। मुझे ये बताना था एक्चुअली आप सबको कि मेरा जो है वो जनरल सर्जरी की रोटेशन ख़त्म हो गई है। उसमें कार्डियोथोरैसिक और प्लास्टिक होती है। सो वो फिनिश हो गई है। अब आज से जो है वो ENT की रोटेशन स्टार्ट है। तो लेट्स गो। ये हमें मिला है GS का और एक ये मिला है GS ख़त्म होने के बाद। मैं जो हूँ अपना बैग रखने जा रही हूँ लॉकर में, क्योंकि OPD में बहुत रश होता है अकॉर्डिंग टू माई फ्रेंड्स। तो अब ये काम करते हैं हम। गाइस मुझे नहीं पता चला कैसे, बट ये स्लो मो में क्लिप शूट हो गई है। ओ माय गॉड। बट बाय द वे इट्स सो एस्थेटिक। यहाँ पर कह सकते हैं ASMR बहुत अच्छा है। सो मैंने सोचा इसे डिलीट नहीं करते हैं, ऐड कर देते हैं। एंजॉय। दूसरी क्लिप भी अनफॉर्चुनेटली स्लोमो में बन गई थी, बट डोंट वरी, मैं ये डिलीट करने वाली हूँ। सब बस इतना चाहिए ये क्लिप। इन शॉर्ट सारा सामान लेकर गैदर करके अब हम जा रहे हैं ENT OPD। सो भाई सामान मैंने रख दिया है लॉकर में और अभी हम जा रहे हैं OPD विच इज़ आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या फिर क्लिनिक कह सकते हैं आप। तो एक्चुअली मेरी फ्रेंड्स का जो है वो ENT का रोटेशन हो गई है। सो उन्होंने मुझे कहा कि OPD में बिल्कुल स्पेस नहीं होती है बैग्स रखने की, तो फिर लॉकर में रखना ज़्यादा फीजिबल है। सो इसलिए मैंने उनकी बात मानते हुए रख दिया है बैग। अब लेट्स गो। We just have to wait now. सो गाइज OPD में हम लोग आ गए हैं और यहाँ पर कोई भी नहीं है अब तक। डॉक्टर हैज़ नॉट अराइव्ड येट। सो उनका वेट करना है हमें और क्लास स्टार्ट होने वाली है। हमें जो है ना वो इस तरह के कार्ड्स मिलते हैं दैट आर लॉग कार्ड्स, जिसमें हमें जो है डेली बेसिस पे जो भी केसेस हम डिस्कस कर रहे हैं या देख रहे हैं या जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं वो हमें लिखना होता है और फिर साइन करवानी होती है। और अभी जो है वो हमें ये लॉग बुक्स मिली हैं जिसे अभी फिल करना होगा और सबमिट करवाना है। सो लेट्स डू दैट।
ओके जी, सो 9:30 टू 12:30 हमारी जो है वो रोटेशन होती है, बट आज हम जल्दी फ्री हो गए थे बिकॉज़ फर्स्ट डे था ईएनटी का, तो हमें डॉक्टर ने जल्दी फ्री कर दिया था। मैं अभी आ गई हूँ लाइब्रेरी थोड़ा सा पढ़ने के लिए बिकॉज़ हमारे मॉड्यूलर एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। मतलब हर वक्त ही मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं, सो दिस इज़ द थिंग जो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। तो बस उसके लिए थोड़ा सा फार्मा पढ़ते हैं और उसके बाद हमारी एक क्लास है आई गेस, या फिर लंच ब्रेक होगी, तो देखते हैं क्या होता है। मैंने टाइम टेबल चेक नहीं किया है, सो लेट्स जस्ट स्टडी नाउ। लंच ब्रेक हो गया है गाइस, तो अभी हम कैफ़े आ गए हैं और लंच कर लिया है, पर अब जो है वो हम आइसक्रीम खाएंगे। नहीं लगाती थी। बस अब लास्ट क्लास ही रह गई है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी होने वाली है क्योंकि टाइम टेबल में बहुत डिफरेंट चीज़ मेंशन है। तो चलो साथ ही फार्माकोलॉजी की लैब में एंटर होते हैं और देखते हैं क्या है वहाँ पर। भागेंगे तो नहीं? ये जंप तो नहीं करेंगे? ओह माय गॉड, ये जंप कर सकता है, ये जंप कर सकता है। A few moments later. कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। आप सबको मैं बता दूं कि ये जो है रैबिट्स हमारी फार्मा लैब में इसलिए हैं क्योंकि इनकी आइज़ पे जो है वो हमें ड्रग की टेस्टिंग करनी थी। कुछ भी नहीं है, एक ड्रॉपर के अंदर सिर्फ लिक्विड ड्रग थी, वो भी नॉर्मल सी ड्रग्स हैं जो कि इतनी हार्मफुल नहीं होती हैं। तो इस एक्टिविटी से किसी भी रैबिट को किसी भी तरह का कोई हार्म नहीं पहुंचा है। सो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, बस उनके कंजक्टाइवा पे मतलब उनकी आइज़ में जो भी रिफ्लेक्सेस हैं वो नॉर्मल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, बस इतना हमें टेस्ट करना था। इससे कोई भी मसला नहीं हुआ है। हाँ, इन्हें केज में रखा गया था ताकि ये ज़्यादा रिएक्ट ना करें, ज़्यादा हाइपर ना हो जाएं, दैट्स वाई। और इनकी आइज़ में हमने नॉर्मली एक लिक्विड डाला जिससे उनकी आइज़ जैसे डायलेट हो गई या कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई। सो बस हमें यही देखना था। बहुत ही फन फिल्ड सी क्यूट सी एक्टिविटी थी ये और मुझे बहुत अच्छा लगा। रैबिट्स को देख के रियल लाइफ में बड़े प्यारे होते हैं ये, टू बी ऑनेस्ट। और मुझे जो है ना वो रिमाइंड कर रहे थे कि मेरी मम्मा मुझे बताते हैं कि उनकी नानी के घर पे जो है वो इस तरह के रैबिट्स का एक जोड़ी होती थी, एक कपल होता था, और जब उनके बेबीज़ हुए थे ना तो वो वाइट कलर के छोटे से रुई की तरह थे। प्यारे। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। So it was so wholesome to see them in real life। मुझे बहुत मज़ा आया और जो इमेजिनेशन में मैंने रैबिट्स को सोचा था ना वो उसी तरह के निकले। मैंने सोचा सारे रैबिट्स की थोड़ी थोड़ी क्लिप बना लेती हूँ ताकि किसी को बुरा ना लगे। सो सेइंग इट वंस अगैन कि किसी भी रैबिट को कोई भी तरह का हार्म नहीं हुआ है, सो डोंट वरी अबाउट दैट एज वेल। सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस ली जाती हैं। रैबिट्स कहाँ काटते हैं? Okay students, so bismillah rahman rahim। हमारे पास जो मेन कलर के रिलेटेड प्रोसीजर पता होना साइज ऑफ द प्यूपल देखते हैं इसका। चलो स्केल से देखो, साइज ऑफ द प्यूपल एहतियात से देखो, लगे ना उसे। टच नहीं करूँगी मैं ऐसे। हाँ ऐसे ही देखो। एक मिनट बाद यहाँ पर रैबिट को तो हमने छोड़ ही दिया था। मीनवाइल हम लोग एक दूसरे की ही आइज़ के प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस को चेक कर रहे थे। ड्रग्स ऐसे नहीं आती है, गाने बड़े अच्छे से आते हैं। ड्रग्स भी आनी चाहिए। बताओ फाइलोकार्पिन कौन सी कैटेगरी में आता है? कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। वेरी गुड। इसका क्या मतलब हुआ? कोलिनर्जिक एगोनिस्ट का क्या मतलब हुआ? पैरासिम्पैथेटिक काम करते हैं। पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है? एक कॉन्वेक्शन कराना, प्यूपिल की कंस्ट्रिक्शन। पैरासिम्पैथेटिक का मतलब ही होता है कि वो सिंपैथी नहीं शो कर रही है। रेस्ट के टाइम। खैर इट वॉज़ ऑल अबाउट टुडेज़ फार्मल लैब। काफ़ी ही फ़न फिल्ड डे था, बहुत मज़ा आया। सो अभी बस घर जाते हैं, देखते हैं मम्मा ने क्या बनाया खाने में। ओके गाइस, मैं घर वापस आ गई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा बनाया था मम्मा ने और फालूदा बनाया है। जस्ट लुक एट इट, सो डिलिशियस माशाल्लाह से। इतना ज़बरदस्त था ना, इतना टेस्टी था, यमी यमी। फन फैक्ट ये है कि इस फालूदा के सारे कंपोनेंट्स मम्मा ने खुद बनाए हैं, होममेड हैं, विच इज़ आइसक्रीम भी होममेड है, फालूदा इटसेल्फ होममेड है और जेली भी। सो इट वाज डिलिशियस माशाल्लाह। सो या आई एम जस्ट गोइंग टू एंजॉय माय फालूदा नाउ। हाय गाइस, वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब?
खैर व्लॉग तो कंटिन्यू ही हो रहा है। आज हम जो है फॉरेंसिक की लैब में आए हुए हैं और ये ज़बरदस्त सा एक क्राइम सीन यहाँ पर जो है वो बनाया गया है। सो इस एक्टिविटी का पर्पस सिर्फ हमें क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन सिखाना था। तो यहाँ पे ये सारे मॉडल्स हैं, आर्टिफिशियल है, मैनिक्विन्स हैं और ये बुलेट्स वगैरह भी जो है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, कुछ भी ऐसा रियल नहीं है इसमें। और क्या है ये, इसको क्या कहते हैं, वो क्या है, राइफल है, राइफल और ये बुलेट्स हैं, वो क्या होंगे, हैंड का और ये मतलब आधा मिला है हमें, इंसान ही आधा मिला। सो बस इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप यू गाइस लाइक इट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।